जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्साह अट नहीं रही है, जो कि क्लास 10 हिंदी क्षितिज का एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। दोस्तों आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 20 ऐसे एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और घुमा फिरा के इन्हीं में से पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना समझ आपको बिल्कुल नहीं आने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है, कह रहा है कि उत्साह अट नहीं रही है, यानी ये जो उत्साह अट नहीं रही है जो चैप्टर है, कविता के कवि कौन है। ये एक कविता है, इसका कवि कौन है ये आपका ऑप्शन आपके पास है। जयशंकर प्रसाद बी, सुमित्रा नंदन पंत सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला हो जाएगा इसका राइट आंसर, और यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 20 क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर आप बोरिंग होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2, यह कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। ये जो कविता है ये किस काव्य संग्रह से ली गई है। आपके पास ऑप्शन ये रहा, परिमल, बी गीतिका या फिर सी अनामिका या फिर डी सरोज स्मृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, अनामिका से ली गई है, यहाँ पर अनामिका से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि कविता में उत्साह जो है वो शब्द किस भाव को व्यक्त करता है, यानी उत्साह का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है दुख या फिर बी भय या फिर सी उमंग और जोश या फिर डी निराशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उमंग और जोश का यहाँ पर भाव को व्यक्त करता है, यानी उत्साह का मतलब होता है जोश से भरा हुआ। आइए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अट नहीं रही है, उत्साह तो हो गया लेकिन अट नहीं रही है, ये मतलब अट नहीं रही है से कवि क्या बताना चाहते हैं। अट नहीं रही का मतलब क्या होता है, ये कवि क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन है थकान को या फिर बी अत्यधिक आनंद को या फिर सी क्रोध को या फिर डी पीड़ा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा, अत्यधिक आनंद हो रहा है, जो कि अट नहीं रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बना दिया, अपलोड भी हो चुका है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। क्लास 10 हिंदी का जितने भी चैप्टर है आपको सब नोट्स मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। फिलहाल हम अभी लेके जा रहे हैं आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यह कविता किस ऋतु के आगमन का चित्रण करती है। ये जो कविता है उत्साह नहीं रही है, किस ऋतु का, किस मौसम के आगमन का, आने का चित्रण करती है। ऑप्शन है ग्रीष्म, बी वर्षा, सी शरद या फिर डी वसंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, वसंत ऋतु। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कविता में प्रकृति का चित्रण किस रूप में हुआ है। ये जो कविता है इसमें प्रकृति का चित्रण हुआ है, लेकिन किस रूप में। ऑप्शन है उग्र, बी भयावह, सी उल्लासपूर्ण या फिर डी शुष्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर उल्लासपूर्ण हो जाएगा, उल्लासपूर्ण, ना ही उग्र या फिर भयावह या फिर शुष्क। तो यहाँ पर उल्लासपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्साह जो है वो अट नहीं रही है, कविता में प्रमुख रस कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है, ए करुण रस, बी वीर रस, सी श्रृंगार रस या फिर डी हास्य रस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार रस यहाँ पर। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारा है कि कविता में किस तत्व की अधिकता दिखाई देती है। कविता जो है ये उत्साह नहीं रही है, किस तत्व की अधिकता दिखाई देती है। ऑप्शन है सामाजिक यथार्थ को या फिर बी प्राकृतिक सौंदर्य या फिर सी दार्शनिक विचार या फिर डी ऐतिहासिक वर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे आगे, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, कह रहा है कि कवि ने किस माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की है। कवि ने किस माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है, उसकी जो भावना थी। ऑप्शन आपके पास ये रहा, ए कहानी, बी निबंध, सी कविता या फिर डी नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्साह जो होता है वो कविता किस छायावादी विशेषता को दर्शाती है। विशेषता को यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है रहस्यवाद या फिर बी आत्मा अभिव्यक्ति है, आत्मा अभिव्यक्ति है या फिर सी कल्पना प्रधानता है या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, इनमें से जितने भी है यहाँ पर सभी हो जाएंगे यहाँ पर छायावादी विशेषता। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कविता में मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है वो कैसा दिखाया गया है। ऑप्शन है विरोधात्मक या फिर बी उदासीन या फिर सी सामंजस्य पूर्ण या फिर डी संघर्षपूर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामंजस्य पूर्ण यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 20 हमारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसी में से घुमा फिरा के पूछ सकता है। निराला जो है वो किस काव्य धारा के प्रमुख कवि है। ये जो निराला है यहाँ पर किस काव्य धारा के प्रमुख कवि है, ये लेखक है, एक कवि है।
ऑप्शन ए भक्ति काल के, या फिर बी रीति काल के, या फिर सी छायावाद के, या फिर डी प्रगतिवाद के। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12 का सी छायावाद के। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया था कि संबंध कैसा दिखाया गया था, तो यहाँ पर जो संबंध है यहाँ पर छायावाद दिखाया गया था। छायावाद, हाँ, या क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में दिखाया गया छायावाद। तो इसी तरह के मिला जुला के वो यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कविता में कवि का मन जो है वो किस अवस्था से है, अवस्था में है। तो ऑप्शन है उदास अवस्था में, या फिर बी भयभीत अवस्था में, या फिर सी उत्साहित अवस्था में, या फिर डी क्रोधित अवस्था में। तो आप सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं उत्साह अट नहीं रही है। तो उत्साह का मतलब जोश उल्लास, यहाँ पर उत्साहित, तो उत्साह उत्साहित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कविता का मूल भाव क्या है। ये जो कविता है इसका मूल भाव क्या है। ऑप्शन है पीड़ा, बी आशा और उल्लास, सी वैराग्य, या फिर डी शोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी आशा और उल्लास हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि कविता में प्रकृति जो होती है वो किस रूप में प्रेरणा देती है। कविता में जो प्रकृति होती है, इसी कविता में उत्साह नहीं रही है, उसमें प्रकृति जो होता है नेचर, तो वो किस रूप में प्रेरणा देती है, हमें क्या प्रेरणा देती है। ऑप्शन है कर्म से विमुख, या फिर बी निष्क्रिय, या फिर सी सक्रिय और ऊर्जावान, या फिर डी कठोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सक्रिय होना चाहिए और ऊर्जावान होना चाहिए, यही हमें प्रेरणा देती है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अट नहीं रही है किस अलंकार की ओर संकेत करता है। आपके पास ऑप्शन है उपमा, रूपक, सी अतिशयोक्ति, या फिर डी अनुप्रास। तो ये कौन सा अलंकार है यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 का ना, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मारिए खड़ाक से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कविता में जीवन को किस रूप में दिखाया गया है। कविता में जो जीवन होता है इसमें किस रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन आपके पास है ए बोझ, बी संघर्ष, सी उत्सव, या फिर डी पीड़ा का कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का सी हो जाएगा। 17 का सी उत्सव को दिखाया गया है। आगे बढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, और ज़्यादा नहीं 3 ही क्वेश्चन है, फटाफट से देख लीजिए। कविता का स्वर कैसा है। आपके पास ऑप्शन ये रहा निराशाजनक, व्यंग्यात्मक, आनंदमय, या फिर करुण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा, आनंदमय यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा जो है वो कविता में कवि जो होते हैं, कवि निराला जी, वो किससे अभिभूत है, यानी किससे अभिभूत है। ऑप्शन है समाज से, या फिर बी प्रकृति से, या फिर सी इतिहास से, या फिर राजनीति से। तो ये समाज से, ये तीनों हमको लग रहा है ये नहीं होगा, लेकिन प्रकृति से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट की उत्साह कविता पाठक को क्या संदेश देता है। ये जो उत्साह है, जोश, उमंग और उल्लास, ये उत्साह जो है वो कविता पाठक को क्या संदेश देती है। आपके पास ऑप्शन ये रहा पलायन का, या फिर निराशा का, या फिर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि, या फिर मौन रहने का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि। जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए। यहाँ पर ये उत्साह यहाँ पर ये संदेश देना चाहता है। दोस्तों आइए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जो उत्साह अट नहीं रहा है। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, या फिर आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।